पूरा ये खित्ता इंडो पैसिफिक, और जो अमेरिकन कमांड जो थी वो भी इंडो पैसिफिक कमांड के नाम से जानी जाती थी। इंडो पैसिफिक लेकिन अमेरिका के स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस में अब इंडो यानी कि इंडिया की महत्ता, इंपॉर्टेंस कम होती दिख रही है। सही में अमेरिका के जो डिफेंस के थिंक टैंक्स हैं वो कहते हैं कि ये हम वापस से पैसिफिक कमांड कर रहे हैं, और लीगली राइटिंग में ऑर्डर इशू कर दिए, नोटिफिकेशन इशू कर दिया कि अब ये इंडो पैसिफिक नहीं होगा, ये सिर्फ पैसिफिक कमांड होगा टोटल मिला के। और हम गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं ना, वो ऐसा है कि जो पाकिस्तान है वो क्लेम कर रहा है कि जो भाई कश्मीर है वो हमारा है, और यूएस ने मतलब काइंड ऑफ इंडिया को आइसोलेट कर दिया। तो इसे क्यों बोला जा रहा है वो हम जानेंगे, और सही में क्या पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि कश्मीर उनका है, ये भी हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं कि वीडियो कैसे होती है। और प्रवीण सहीनी की ये वीडियो है, एंड लाइक he is my favorite analyst बोल सकते हैं। Exactly, और मतलब उनकी मतलब जो वो एनालिसिस करते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होता है और बहुत फैक्चुअल चीजें बताते हैं। देखते हैं कि अब प्रवीण सानी ने क्या ऐसा बोला है। तो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। बात करेंगे आज एक पर्सपेक्टिव की जहां पर भारत के लिए खास तौर से डिप्लोमेटिकली आप कहा जाए तो क्वाड की डेथ हो गई। जी हाँ, क्वाड की मौत हो गई। और कहीं ना कहीं जो सारा ये खित्ता यानी कि इंडिया से लेके जो क्या कह सकते हैं कि अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट है, जहां पर आपका कैलिफोर्निया आता है, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहर भी उसके आसपास आते हैं, इस पूरे एरिया को इंडो पैसिफिक कहा जाता था। पॉपुलरली यही नाम था, दुनिया यही इसी नाम से बुलाती थी, इंडो पैसिफिक। अचानक से भारत डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में चला गया। अमेरिका ने इंडिया को अवॉइड करना शुरू किया। G7 के अंदर भी भारत की और मोदी की हिम्मत नहीं पड़ी कि G7 की मीटिंग में अमेरिका का नाम लेके कह सके कि तुमने हमारे जो शिपीज हैं उसको मारा है। नहीं कहा, हिम्मत नहीं पड़ी उस बात की। और उसके बाद पिछली बार की तरह जो जफियां पपियां थी मोदी और ट्रंप के बीच में, सब गायब थे। ट्रंप ने सिर्फ हाथ मिलाया और कुछ भी नहीं। वो हमने भी देखा सही में। इनडायरेक्टली इंडिया ने कहा कि नाविकों की सुरक्षा होनी चाहिए, शिपीज की सुरक्षा होनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी कि खौफ और डर इतना ज्यादा मोदी के अंदर कि अमेरिका का नाम लेना भी दूभर। लेकिन आज ये एक और हादसा होता है कि जहां पर इंडो पैसिफिक के अंदर इंडो वर्ड हटा दिया जाता है अमेरिका के द्वारा, और इसको अब कहा कि दिस विल बी ए पैसिफिक कमांड ओनली, इंडो वर्ड इज गॉन। यहां से इंडिया का एक ग्रेटर आइसोलेशन स्टार्ट होता है डिप्लोमेटिकली। क्या हुआ अल्टीमेटली पिछले 24 घंटे के अंदर की जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ, और अमेरिका एक के बाद एक हमें झटके देता चला जा रहा है। क्या हुआ है? तो अमेरिका क्यों भारत को अलग थलग कर रहा है? देखिए, यहां पर मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने बात करूंगा। पहला पॉइंट तो यह है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होते। सही में। पिछले करीब करीब कई दशकों से, कई डेकेड से इंडो पैसिफिक जो वर्ड था ना, वो डिप्लोमेसी का सेंट्रल पॉइंट रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, और इसी नाम से इसको बुलाते रहे हैं। अमेरिका ने भारत को बेसिकली चाइना के खिलाफ एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन बदलती हुई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में चेंजेस इन द प्रायोरिटीज और जो स्ट्रेटेजिक बयान है उनसे एक इंडिकेशन मिलता है कि अमेरिका अपनी प्रायोरिटीज को चेंज कर रहा है। तो क्या अमेरिका चीन के साथ सीधे टकराव से पीछे हट रहा है? यस, आंसर इज यस। क्या इंडो पैसिफिक की डोमेन कमजोर हो रही है? यस। ठीक है। क्या इसके कारण क्वाड जो बनाया गया था चाइना के विरोध के लिए वो डेड पड़ रहा है? यस। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा कि पैसिफिक कमान वर्सेस इंडो पैसिफिक कमान, ये बदलाव क्यों हुआ, और ये बदलाव नोटिफाई किया गया, मैं बताऊं। अच्छा। अमेरिका ने अपनी सबसे पुरानी जो उनकी सेंट्रल कमांड है, जी हां, कई साल पहले उसका नाम बदल के इंडो पैसिफिक, यूएस इंडो पैसिफिक कमांड किया था। उसका नाम था इंडो पैकॉम। जी हाँ, इंडो पैकॉम शॉर्ट में उसको कहते हैं। ठीक है।
ये बताता था कि इंडिया भी काफी इंपॉर्टेंट है इस मामले ठीक में, है, और अच्छा, चाइना को अगर इंडो काउंटर वो करना है तो कहीं ना कहीं इंडिया को अपनी साइड में रखना होगा स्ट्रेटेजिकली। ठीक है। यानी कि इंडो शब्द पर ध्यान बहुत ज्यादा दिया गया, और पूरा ये खित्ता इंडो पैसिफिक, और जो अमेरिकन कमांड जो थी वो भी इंडो पैसिफिक कमांड के नाम से जानी जाती ठीक थी। है, इंडो पैसिफिक लेकिन के नाम से अमेरिका जानी के जाती थी। स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस में अब इंडो यानी कि इंडिया की महत्ता, इंपॉर्टेंस कम होती दिख रही है। सही में दिख रही अमेरिका काफी के कम। जो डिफेंस के थिंक टैंक्स हैं वो कहते हैं कि ये हम वापस से पैसिफिक कमांड कर रहे हैं, और लीगली राइटिंग में ऑर्डर इशू कर दिए, नोटिफिकेशन ओह इशू कर दिया अच्छा कि अब ये इंडो पैसिफिक नहीं होगा, ये सिर्फ सिर्फ पैसिफिक पैसिफिक होगा, कमांड होगा पैसिफिक टोटल मिला कमांड। के। क्रेजी और हम साउथ चाइना सी के ऊपर और ताइवान के ऊपर भी ध्यान अब लगाएंगे। इसका मतलब ये था कि जो अमेरिका के पास जो नेवल पूरे उनके पास रिसोर्सेज हैं, अब उसको रीऑर्गेनाइज करके जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है वहां पर तैनात करने की बात है। एक और इसमें जो प्रायोरिटी में चेंज आया है, अमेरिकन मिलिट्री प्रायोरिटी में चेंज आया है कि चाइना का जो मुख्य खतरा जो है वो ताइवान जापान में है, ना कि इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में अब उन्हें वो चिंताएं नजर नहीं आ रही है, वो फिक्र नजर नहीं आ रही है। तो भारत की जो सिक्योरिटी, जो फिक्रमंदी है, उसको अब अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेटजीज में और प्लानिंग के अंदर वो प्रायोरिटीज नहीं मिल रही है जो पहले मिल रही मिलती थी। ठीक है। अगर हम अगले पॉइंट पे आए तो अगला पॉइंट बहुत क्लियर है कि अमेरिका चाइना के साथ टकराव नहीं चाहता है। नो कन्फ्रंटेशन विद चाइना। अमेरिका चाइना, क्योंकि उसके देखा साथ जाए ना बैकसीट चाइना पे भी जा रहे बहुत हैं। डेवलप हो गया है। एक वक्त था इवन बाइडेन के टाइम में बहुत भी, strong जब है। अमेरिका चाइना को सीधा चुनौती दे रहा था। ट्रेड वॉर से लेके साउथ चाइना सी में जो मिलिट्री एग्जीबिशन इनकी हुई है, वहां पे अमेरिका काफी एग्रेसिव था। लेकिन अचानक से अमेरिका की प्रायोरिटीज और स्ट्रेटजी चेंज हो गई, और इसके बहुत सारे कारण हैं। उसका एक बहुत कारण यह कि अमेरिका और चीन की जो इकोनॉमीज हैं एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। अमेरिका और चीन। अगर इसको आप डीकपल करते हो तो डीकपल करने से दोनों कंट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो अमेरिका अब टकराव की बजाय जोखिम को कम करके डी रिस्किंग की पॉलिसी पर चल रहा है। और साथ में एक बात और थी कि बातचीत के जो रास्ते थे, अमेरिका और चीन के जो टॉप लीडरशिप है उसके बीच में लगातार हो रही जो बैठक है वो इस बात को दर्शाती है कि हम दोनों ही किसी भी किस्म के मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन से बचेंगे। मकसद ये था कि तनाव की कोशिश कम की जाए, तनाव कम किया जाए। यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के क्राइसिस में फंसे होने के कारण अमेरिका ताइवान के साथ या ताइवान के मसले पर साउथ चाइना सी में एक और मोर्चा खोलने की कंडीशन में नहीं है। अच्छा। तो रिजल्ट इसका क्या निकलता है कि चीन के खिलाफ अमेरिका का कड़ा रुख अब ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिका का जो कड़ा इसके साथ एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि क्या क्वाड एक वेस्टफुल ग्रुप बन गया है, ये बेकार की चीज हो गई है, जिसके ऊपर मैं तो हमेशा कहता था क्वाड इज वन ऑफ द मोस्ट यूजलेस ग्रुप मेड बाय इंडिया, अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये सिर्फ कॉफी या चाय की टेबल है, वहां जाओ, बर्गर खाओ या अपना सैंडविच खाओ, चाय पियो और वापस आ जाओ। कुछ नहीं किया इन लोगों ने यहाँ पर बैठकर इसके अलावा। और ये बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, क्वाड की मीटिंग होगी, हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग होगी, फॉरेन मिनिस्ट्री की बैठक, निकलता क्या था? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि चाइना को रोकना है। तो इंडिया के कंधे पे बंदूक रख के जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दरअसल अपनी लक्ष्यों को साधना चाहते थे। अब साहब, क्वाड क्यों फेल होता है? क्वाड के फेल होने के भी बहुत सारे कारण है, मैं आपको बताऊं। क्वाड ऐसे फेल नहीं हुआ है, क्वाड के फेल होने के बहुत सारे कारण, जैसे मैं हमेशा कहता आया हूं कि ये एक किस्म से कॉफी टेबल बन गया था। मुझे एक भी उसका आउटकम आज तक या रिजल्ट नजर नहीं आया कि इन्होंने क्या उसमें ठोस हासिल किया है। तो मुझे शर्म आती कि इस किस्म का ग्रुप बनाया क्यों गया। अमेरिका ने अपना मतलब साधा और चला गया। अब इंडिया को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। क्वाड बनाया गया सब। इसको कभी कभी तो एशियाई नेटो भी कहा जाता था। एक्चुअली मैंने इसके बारे में एक जो पहले इंफॉर्मेशन दी थी और मैंने बताया था कि क्वाड क्यों फेल हुआ, क्योंकि क्वाड बनने के कुछ टाइम के अंदर अंदर ही अमेरिका ने एक ट्राइड बना लिया, यानी कि इंडिया को बाहर निकाल के अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक ट्राइड बना लिया। ये मिलिट्री ट्राइड था कि हम मिलिटरली एक दूसरे को नेवल सबमरीन भी देंगे, शिप्स भी देंगे, मिलिट्री वेयर्स भी देंगे, एक दूसरे के साथ हमारा मिलिट्री का एक पूरा ग्रुप बन जाएगा। इंडिया को बाहर निकाल दिया।
अब उनको अमेरिका को लगा कि इंडिया का इस मिलिट्री ग्रुप में क्या काम है। वही तो ऑस्ट्रेलिया और जापान तो उसके पक्के अलाई हैं, तो इंडिया तो अलाई है नहीं, ऑस्ट्रेलिया जब तो इंडिया को बाहर कर दिया, ट्रायड बना लिया। और तब और ज्यादा इस बात को इंडिया को महसूस हुआ, भैया ये तो मतलब मुझे तो एक तरह से इस्तेमाल किया गया है। वही तो खैर साहब जो भी था, जिसे एक टाइम एशियाई नाटो कहा जाता था, उसका ऑब्जेक्टिव ही चीन के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को रोकना था, लेकिन अब ये अपनी डायरेक्शन को लूज कर चुका है। क्वाड की जो फेलियर है उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि जो इंडिया हेजिटेट किया हमेशा कि ये एक कभी भी एक मिलिट्री गठबंधन नहीं बन सकता, एक मिलिट्री अलायंस कभी नहीं बन सकता। ये ले दे के सिर्फ क्या कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर या थोड़ा बहुत वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेके या छोटे मोटे एक दो और बेकार के मुद्दों के ऊपर सिमट कर रह गया, लेकिन उसका हल क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। इस बीच में एक ऑकस का भी उदय होता है। ऑकस का मतलब होता है कि अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ मिलकर ऑकस बना लिया। ये एक अलग किस्म का मिलिट्री अलायंस अच्छा, ये अलग किस्म इससे पहले जो मैंने बताया ट्रायड बनाया था, तो वहां पे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया था और जापान था, लेकिन इसके साथ ऑकस बना दिया, यानी कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन के साथ भी एक पूरा का पूरा क्या कहते हैं कि सबमरीन, एटॉमिक सबमरीन या न्यूक्लियर सबमरीन और मिलिट्री गठबंधन बना लिया। इससे पता लग गया कि अमेरिका का बेसिकली जो इरादा जो है ना वो क्वाड नहीं है, वो अपने लिए एक मिलिट्री अलायंसेस का निर्माण कर रहा है और वो ऑकस पर भरोसा करता है, ट्रायड पर भरोसा करता है, ऑकस और ट्रायड पर। ऑकस में इंडिया शामिल नहीं है। दूसरा, क्वाड में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था कि अगर चाइना इंडिया के ऊपर हमला करता है, ऑकस ट्रेड, चाइना अगर इंडिया में हमला करता है, लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश हो, तो अमेरिका या अन्य जो क्वाड कंट्री है भारत की कोई मिलिट्री मदद करेंगे। इसका मतलब जब हमारा कोई मदद ही नहीं उसके अंदर, तो हम क्या कर रहे हैं? अब यहां से सीधी बात निकल गई कि इज इंडिया गेटिंग आइसोलेटेड बाय यूएसए? 101%। हमारा अमेरिका भारत को धीरे धीरे अकेला छोड़ रहा है और ये निराधार नहीं है, ये विदाउट बेसिस नहीं है। इसके लिए कई जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजंस हैं। एक तो रशिया के साथ जो भारत के संबंध है, चाहे वो तेल मंगाना हो या अपने हिस्टोरिकली देखा जाए तो हथियार मंगाना हो, S-400 मंगाना हो, वो जारी है। इंडिया की आधी एयरफोर्स, आधी से ज्यादा एयरफोर्स है रशियन एयरफोर्स है, तो उसके कंपोनेंट्स आते हैं। और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री भारत के इस रुख से बेहद नाराज है कि इंडिया अभी भी रशिया के ऊपर अपनी डिपेंडेंस बनाए हुए है, जिसको वो डीलिंक करना चाहते थे और उसमें वो कामयाब नहीं हुए। ठीक है। इसके अलावा अमेरिका इंडिया को क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी देने का वादा तो करता है, लेकिन उसका ट्रांसफर करता ही नहीं और शर्तें लगाता है। जैसे कहा कि हमारे तेजस एयरक्राफ्ट के लिए हम इंजन देंगे, और ये 2022 के बाद आज तक 4 साल हो गए, सिर्फ 6 इंजन दिए टोटल मिला के, जब तक कि अगले 2027 तक तो सारे 90 इंजन पूरे हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो देते ही नहीं है। इसके अलावा कनाडा और अमेरिका के साथ एक उनका डिप्लोमेटिक विवाद भी हुआ, तो उन मुद्दों को लेके भारत के संबंध कनाडा और अमेरिका के साथ तनावपूर्ण हुए। ये मुद्दे थे, आपको मालूम, पन्नू का केस था, निज्जर का केस था, और अमेरिका ने भी भारत पर आरोप लगाए, तो एक डिप्लोमेटिक दूरी बढ़ी। अमेरिका की इसके बाद में एक क्या कहते हैं कि नीति बदल गई, अमेरिका फर्स्ट नीति बन गई। तो अमेरिका की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी अब इस बात पे थी कि जो बाहर के जो कंट्रोवर्सी है उससे दूर रहो। अमेरिका ताइवान के लिए चीन से सीधे लड़ना नहीं चाहता, 2027 का टारगेट है। तो भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए चाइना से दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। इंडिया के पास क्या विकल्प है, क्या ऑप्शन है, कुछ है क्या? अमेरिका तो पैर पीछे खींच रहा है, तो भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीअसेस करना होगा, क्योंकि इंडिया दब दब के काम कर रहा है। इंडिया किसी महाशक्ति के तौर पे नहीं, ऐसा लगता है कि इंडिया एक क्या है ना कि ताकत ही नहीं उसके अंदर कुछ कहने की, ना अमेरिका के खिलाफ ना इजराइल के खिलाफ, कुछ बोल ही नहीं पा रहा, एक पूरी चुप्पी साध के बैठा हुआ है। इस चुप्पी को दरअसल क्या कमजोरी कहते हैं, या इसको कई लोग तो कायरता कह रहे हैं, अपनी सरकार की कायरता है। तो इंडिया की जो सेल्फ डिपेंडेंस है वो हो नहीं सकती, क्योंकि हम पूरी तरह से इंपोर्टेड कंपोनेंट्स या रॉ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। मल्टी अलाइनमेंट हमारा फेल हुआ, इसलिए फेल हुआ कि हम ब्रिक्स के अंदर पैर नहीं जमा पाए, हम ईरान के खिलाफ चले गए, ईरान के खिलाफ हमने स्टेटमेंट दिए, उससे चाइना और रशिया नाराज हुए और कहीं ना कहीं ईरान को मजबूती मिली, लेकिन इंडिया एससीओ के मंच पर और ब्रिक्स के मंच पर कमजोर पड़ा। और कहीं ना कहीं इस बात की एहसास सबको होना शुरू हुआ कि इंडिया स्लोली बीइंग आइसोलेटेड इवन बाय रशिया एंड चाइना आल्सो।
ये इन्होंने मतलब इतनी फैक्चुअल चीजें बोली है ना, मतलब इतने बोल्ड इन्होंने कन्फ्रंट करी है हर एक चीज। और ये तो हमें पता ही है कि जो इंडिया है वो मतलब अमेरिका का एक तरह से स्लेव ही है, जैसे अमेरिका बोलता है इंडिया सिर्फ वैसा ही करता है। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि मतलब मोदी जी को खुद अपना ओपिनियन, अपना प्रोस्पेक्टिव आगे रखना चाहिए, बट पता नहीं क्यों ये सब चीजें हो ही जा रही है। सीरियसली यार, दिस वाज सो शॉकिंग। और इससे ना हम बहुत चीजें मतलब पता लगा, क्वाड, टैट, ठीक है, मतलब कि जो टैट था वो एक बोल सकते हैं कि एक तुम्हारा एक एक एग्रीमेंट था बिटवीन जापान और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच, ठीक है। क्वाड में इंडिया शामिल था, लेकिन क्वाड का इतना कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है। फिर हाँ उसमें बोला गया कि एक तीसरी खुली, उसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और ये था अमेरिका था। और जो क्वाड है उसका कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। फिर वो पैसिफिक वाली बात हुई, ठीक है। पहले इंडो पैसिफिक नाम से जाना जाता था, वो जो तुम्हारी सबमरीन का मतलब की डील हुई थी है ना, उसका भी तुम्हारा इंडो पैसिफिक हटाकर सिर्फ पैसिफिक कर गया। तो ये भी हम लोगों को इस चीज से पता लगा। तो काइंड ऑफ देखा जाए ये लिटरली आइसोलेट किया गया है इंडिया को। हाँ, इंडिया का यूज ही हुआ है, देखा जाए जब उनको जरूरत थी तब उन्होंने इस्तेमाल किया, मक्खी की तरह उसको निकाल दिया, दूध में से मक्खी को निकाल दिया, जैसा उन्होंने बोला। और मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री करती हूँ। और कहीं ना कहीं हम लोगों को पता लग ही गया है चीजों के बारे में भी कितनी हद तक सच्चे है ये। एग्जैक्टली, और ये काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिविटी होती है। वही, और मोस्टली हर जितनी हम लोग वीडियो देखते हैं एक सवाल उठकर आता है, इंडिया इजराइल और अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं बोल पा रहा है। तो उसका रीजन तो सिर्फ मोदी जी ही जान सकते हैं। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट और करिए। अगर चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाय। बाय।